ये कॉन्सेप्ट्स क्या है एग्जैक्टली, बट जैसे जैसे हम लोग आगे प्रोग्रेस करेंगे तो सब मार्केट्स में होगा ये। हम लोग सब मार्केट्स में एक एक एग्जांपल, दो दो एग्जांपल वो करेंगे, और लाइव क्लासेस में अगर कुछ डाउट है तो आप वहाँ पे भी पूछ सकते हो, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हो अगर कुछ आपको नहीं समझ आ रहा है तो। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे प्राइस ने कंसोलिडेट किया, और फिर प्राइस गिरने से पहले, यहाँ पे देख सकते हैं गिरने से पहले ऊपर गई और फिर नीचे जाना स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ, कंसोलिडेशन हुआ, एक्सपेंशन हुआ, और यहाँ पे एक इम्बैलेंस फॉर्म हुआ। ठीक है, तो वो इम्बैलेंस की वजह से प्राइस बाद में आई और फिर यहाँ पे टैप के इम्बैलेंस को, और फिर प्राइस नीचे गई। तो हमारा काम क्या है, जब भी ऐसा कोई इम्बैलेंस फॉर्म हो जाता है, ठीक है, इम्बैलेंस फॉर्म होता है प्राइस में, तो हमको पता होता है कि प्राइस वहां से रिएक्शन दे सकती है, तो हमको पूरी मूव नहीं कैच करनी। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो आप वो चीज़ पूरी कैच कर सकते हो, अगर बट आप इंट्राडे करते हो तो आपको पूरी मूव कैच नहीं करनी। ये सिर्फ मार्क करने के लिए। ओके, प्राइस आई, नीचे गई, तो देख सकते हैं जो हमारा मॉडल था स्मार्ट मनी का, कॉन्सलेशन हुआ, यहाँ पे एक्सपेंशन हुआ। तो जब प्राइस बीच में यहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट करती है ना, तो ये इम्बैलेंस क्रिएट होने के बाद प्राइस ऊपर कुछ भी क्रिएट करती है, कुछ भी स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये ऐसे ऐसे हुआ, ऊपर नीचे गया, कुछ भी क्रिएट करती है, उसको हम लोग अब भी रिफर करेंगे लिक्विडिटी, और बाद में जाके हम लोग लिक्विडिटी के टाइप्स, ऑर्डर ब्लॉक के टाइप्स, ये सब हम लोग सीखेंगे। और वो सीखने के बाद ये भी सीखेंगे कि कैसे बहुत इजीली मार्क करना है आपको हर टाइम टाइप्स सीख, आपको एजुकेट करने के लिए कि समझ में आना चाहिए कि क्या क्या किस टाइप के ऑर्डर ब्लॉक को क्या बोलते हैं। बट उसका एक सिंपल ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आप एक ट्रिक यूज़ करके हर टाइम परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे इसके ऊपर ये जो इम्बैलेंस है, इसके ऊपर जो भी बनता है उसको हम लोग बोलेंगे लिक्विडिटी, अभी के लिए रेफर करेंगे। अभी उसका एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको क्या होता है अगर। हम लोग ट्रेन लाइन एंट्री सर्च करेंगे, ट्रिपल टॉप, सॉरी, ट्रिपल टॉप एंट्री सर्च करेंगे, ट्रिपल बॉटम। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये ट्रिपल बॉटम हुआ है, फिर ये जब ब्रेकआउट करती है तब वो लोग एंट्री करते हैं। तो मान लो कि प्राइस यहाँ पे एक ट्रिपल थर्ड बॉटम यहाँ पे क्रिएट करने वाली है। ओके, थर्ड बॉटम, और आप यहाँ पे बाय करने की सोच रहे हो, बट होता क्या है प्राइस में, अभी उसका मैं एग्जांपल भी दिखाऊंगा आपको। होता क्या है, प्राइस ऊपर जाने की ऐसे ट्राई करती है, बट प्राइस नीचे ये ब्रेक करती है। तो ये जो लोग ट्रेंड लाइन समझ के बाय कर रहे हैं ना, वहां पे उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। फिर लिक्विडिटी क्रिएट हुई, प्राइस आती है और ब्लॉक को टैप करती है, और फिर प्राइस ऊपर जाती है। तो ये एक्सपेंशन हुआ, कंसोलेशन हुआ, और ये थर्ड चीज हुआ हमारा रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट हुआ, तो अभी ये जगह पे हमारा प्राइस जो है ऊपर कंटिन्यू कर रहा है, नीचे लो है, और प्राइस अगर ऊपर कंटिन्यू कर रहा है। इसके थोड़े एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे तो आपको और थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि क्या एग्जैक्टली स्मार्ट मनी है और कितना डिफरेंट है। ठीक है, देखो अभी यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस इस एरिया में कॉन्सोलिडेट कर रही है, आई प्राइस लो क्रिएट किया बीच में ही है, जब कुछ नहीं करती है प्राइस उसको बोलेगा कॉन्सोलिडेशन। ब्रेक किया, इम्बैलेंस क्रिएट हुआ बीच में, अगेन प्राइस नीचे स्ट्रक्चर फॉर्म किया। अभी ये जो कुछ भी क्रिएट हो रहा है ना नीचे स्ट्रक्चर, उसी को हम लोग बोलेंगे
क्या बोलेंगे, लिक्विडिटी। ठीक है, तो अभी हमारे लिए लिक्विडिटी, तो लिक्विडिटी हर टाइम नई चेंज होती रहती है, ऐसा नहीं कि ये स्पेसिफिक इसी टाइप की लिक्विडिटी होगी, हर टाइम चेंज होती रहती है। ओके, तो हर टाइम चेंज होना मतलब अगर प्राइस नीचे स्ट्रक्चर ब्रेक करता है, मान लो ये स्ट्रक्चर हाई क्रिएट नहीं हुआ और नीचे स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ, अगर फिर से बीच में प्राइस में ऐसे लो हाई लो हाई लो हाई लो क्रिएट हुए, तो ये जो ऊपर का स्ट्रक्चर है अभी फिलहाल के लिए ये लिक्विडिटी है हमारे लिए। बट अगर प्राइस ये वाला हाई ब्रेक करती है, ऊपर जाती है, देन हमारे लिए ये भी लिक्विडिटी होगी। तो अभी के लिए ये सब लिक्विडिटी है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ना, वो यहाँ इस ऑर्डर ब्लॉक ने इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया। सिर्फ याद रखो ये चीज़ है, अभी आके हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे, बट याद रखो कि जब प्राइस ऊपर जाती है और अचानक से नीचे जाना स्टार्ट होता है, तो ये हमारा एक्सपेंशन हुआ। इसने ये एक्सपेंशन जब हुआ, ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया उस एक्सपेंशन की वजह से, तो यहाँ पे इम्बैलेंस फॉर्म हुआ, जैसे सेम यहाँ पे हुआ है, सेम यहाँ पे भी हुआ है। तो इस स्ट्रक्चर के लिए यहाँ पे ये लिक्विडिटी, इस स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद बीच में ये लिक्विडिटी शिफ्ट हो गई। तो मेरा बोलने का ये मतलब था कि प्राइस की जो लिक्विडिटी होती है ना, वो आगे जाके शिफ्ट होती रहती है। तो प्राइस आई और नीचे जाना स्टार्ट हुआ। तो ऐसे फाउंडेशन में हमारा फर्स्ट फाउंडेशन क्या होगा, मार्केट स्ट्रक्चर। तो ये हो गया हमारा इम्बैलेंस इस प्राइस के और इस प्राइस के बीच में, उसके ऊपर ऑर्डर ब्लॉक हो गया और बीच में लिक्विडिटी हो गई। तो अगर मान लो हमारा फर्स्ट फाउंडेशन सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक होता, तो उसमें क्या चीज़ गलती हो जाती बताइएगा। आपको पता है कि लास्ट बाइंग सैंडल पे एंटर करना है, बट प्राइस अगर ऊपर कंटिन्यू कर रही है यहाँ पे और प्राइस बीच में स्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है, अभी आपके लिए अगर आप ये ऐसी एक चार्ट पे जूम करके देखो तो आपको लगेगा कि प्राइस यहाँ पे नीचे कंटिन्यू कर रही है। मतलब कि अगर सिर्फ आप यही चीज़ देख रहे हो, अगर आप सिर्फ लोअर टाइम फ्रेम देख रहे हो, मतलब कि ये जो टाइम फ्रेम्स है वीकली मंथली डेली, हम लोग डाउट रहेगा आपको कि एग्जैक्टली कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करना है, 5 मिनट 1 मिनट। तो आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि एंट्री के लिए हम लोग यूज़ करेंगे 5 मिनट और 1 मिनट, और कभी कभी 50 मिनट्स यूज़ कर सकते हैं। अगर प्राइस में बहुत ज़्यादा गैप हो गया और बहुत छोटा ऑर्डर ब्लॉक है, देन आप 15 मिनट भी यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको इंट्राडे के लिए डायरेक्शन ढूंढना है, देन आप 4 आवर और 1 आवर यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको पूरा टॉप डाउन एनालिसिस करना है, देन आपको जाना है मंथली, मंथली नहीं देखा तो भी चलेगा, बट वीकली डेली 4 आवर 1 आवर 30 मिनट्स या फिर 50 मिनट्स। उसके बाद एंट्री के लिए 5 और 1 मिनट पे एंट्री होगी। तो मान लो आप डायरेक्टली आए, मुझे भी ये बहुत बुरी आदत थी पहले कि डायरेक्टली मैंने जैसे अगर ट्रेडिंग को खोला तो मैं सिर्फ 50 मिनट देखता हूँ, ऊपर क्या स्ट्रक्चर चल रहा है समझ नहीं आ रहा है, बेसिकली नहीं देख रहा हूँ, मैं सिर्फ 50 मिनट देख रहा हूँ डेली डायरेक्शन। आपने बहुत सारी वीडियोस देखे हो कि नो डेली बायस रिक्वायर्ड वगैरह वगैरह, बट मैं पर्सनली डेली बायस चेक करता हूँ। डेली बायस मतलब कि जिस तरफ आपका डेली दर है उस तरफ आपका ट्रेड होना चाहिए, क्योंकि आपका जो रिस्क टू है वो बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली। अभी बताता हूँ क्या होता है वो। ये जो प्राइस है यहाँ पे लो ब्रेक किया, भी ये जब लो ब्रेक हुआ तो हम लोग यहाँ पे सोच रहे प्राइस इस जोन पे टैप करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक्सपेंशन मूव नीचे हुआ, प्राइस ने लिक्विडिटी क्रिएट की, प्राइस आई और नीचे गई। बट यहाँ पे क्या सीन हो रहा है, जो हमारा हायर टाइम फ्रेम है ना, डेली वाला, मान लो ये डेली वाला टाइम फ्रेम है और ये 50 मिनट का स्ट्रक्चर चल रहा है नीचे की तरफ, होगा क्या, प्राइस आएगी ब्रेक करेगी और सीधा जाना स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर हमारा मार्केट स्ट्रक्चर हमको पता होगा कि प्राइस जो है डेली डायरेक्शन हमारी ऊपर की तरफ है या फिर 4 आवर की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो हम लोग ने यहाँ पे सेल एंट्री नहीं लिया होता, क्योंकि हमको अभी समझ आ गया कि प्राइस ऊपर कंटिन्यू हो रही है। तो दैट्स इट, ये स्मार्ट मनी का फर्स्ट फाउंडेशन है। सेकेंड फाउंडेशन में आएगा हमारा सप्लाई डिमांड जोन, उसके बाद बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक्स, लिक्विडिटी, इम्बैलेंसेस। ठीक है, तो देखते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में।
और कुछ डाउट रहेगा तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, कुछ सजेशन रहेगी तो वो भी मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना।